इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित बीएससी 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स पेपर सेकेंड का आंसर की प्रोवाइड करने जा रहा है। ये पेपर 4 जुलाई 2024 को हुआ था। इस पेपर का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस आंसर की पे है, न कि डिटेल सॉल्यूशन पर है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड में कह रहा है कि इन रेगुलर फाल्सी मेथड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज़ गिवन बाय। तो जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो दिया जाता है सेकेंड से, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन बाइसेक्शन मेथड। जो बाइसेक्शन मेथड है उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इन न्यूटन रैप्सन मेथड। तो जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन मेथड का है वो 2 होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस हमें इटरेशन मिलेगी वो कितना फास्ट एक्चुअल वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। तो जितना ज़्यादा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा उतना ही आपको कम इटरेशन से ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स। न्यूटन रैप्सन मेथड कब फेल हो जाता है? जब एफ डैश एक्स डेरिवेटिव 0 हो जाता है। उस केस में हमें इटरेशन नहीं मिलता है, डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स से डिवाइड करना पड़ता है रैप्सन मेथड में। इसलिए ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द बाइसेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बाइसेक्शन मेथड के लिए जो एक इटरेशन होता है एक्स n प्लस 1 इक्वल एक्स n माइनस 1 प्लस एक्स एन डिवाइडेड बाई 2 होता है, और यहाँ पर ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द रेगुलर फाल्सी मेथड ऑफ फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन द कर्व ए बी इज रिप्लेस्ड बाय कॉर्ड ए बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ एफ एक्स इज एन अलजेब्राइक इक्वेशन देन न्यूटन रैप्सन मेथड इज गिवन बाय एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। तो मैं ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा ये देखना है। तो क्वेश्चन मार्क है एफ डैश एक्शन होता है, क्वेश्चन मार्क की जगह एफ डैश एक्शन होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग रूट्स। तो ये सेकेंड मेथड से, बाइसेक्शन मेथड से और न्यूटन रैप्सन मेथड से हम रूट्स निकालते हैं, लेकिन लैग्रांज मेथड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन। ये सिंपल है, आप ट्राई करिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर एफ एक्स ले लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका एफ एक्स हो गया। तो अब देखेंगे एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वजह से एक रूट एटलीस्ट एफ एक्स का 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो 2.5 होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एफ एक्स ले लें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 ले लें, तो एफ ऑफ 2 होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और एफ ऑफ 3 लेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो एक रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट हम ले सकते हैं। 2.5 हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड as quotient of two determinants
ऑफ ऑर्डर n+1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, ये रिजल्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्गूमेंट 1 2 ऑफ द फंक्शन f(x) = x³ + 2x क्या होगा। तो इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट ऑफ f(x) ये हो जाएगा f(2 - f(1) / 2 - 1। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x) ऑफ डिग्री n, ये f(x) कोई पोलिनोमियल है डिग्री n का, तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x² विद आर्गूमेंट y, ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी y² - x² / y - x, और ये हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो y + x आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। a इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) = 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ जो a है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स f(a) 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्जेब्राइक इक्वेशन ऑफ डिग्री n वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स, मे बी रिपीटेड हो सकते हैं लेकिन n रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द सम ऑफ लैग्रेंजियन कोफिशिएंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ c and k आर कोट्स नंबर देन समेशन c and k where k = 0 to n is equal to 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पैराबोलिक फार्मूला इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्पसन 1/3 रूल। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियसली बेडल्स रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड ये इक्वेशन का रूट निकालने से रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स A = दिस आर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम कॉलम सम निकालेंगे तो कॉलम सम ईच कॉलम का 6 हो जाएगा, तो एक इसका आइगन वैल्यू 6 हो जाएगा। और हमें पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो 6 + लैम्डा किसके बराबर हो जाना चाहिए, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि 5 + 2 के बराबर। और जो सेकेंड जो आइगन वैल्यू है वो हो जाएगा 7 - 6 यानी 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके जो आइगन वैल्यू है वो 1 और 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या करते हैं, a - लैम्डा टाइम्स i का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इसको 0 के बराबर करते हैं। तो ये जो इक्वेशन जो भी आएगा वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है। तो मेरा कैलकुलेशन कह रहा है कि इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवेंस मेथड ट्रांसफॉर्म द गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू अ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एग्जैक्टली n। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन है उसमें एग्जैक्टली n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच मेथड इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आयलर मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, पिकार्ड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रुंगे-कुत्ता मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। जो गॉस सीडल मेथड है वो
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रुंगे-कुटा में थर्ड ऑर्डर रूल जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, तो ये है, इसके लिए ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। डेल वाई इक्वल टू एच बाई 6 टाइम्स k1 प्लस 4k2 प्लस k3 फार्मूला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द फार्मूला y2 इक्वल टू दिस इज़ कॉल्ड, दिस फार्मूला इज़ कॉल्ड एक्चुअली मिलनीज करेक्टर फार्मूला। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लीनियर पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब थ्रू द ओरिजन, ओरिजन से पास होने वाला लीनियर पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। जो मेरा कैलकुलेशन है वो कह रहा है px इक्वल टू 9x/10 होना चाहिए, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा कैलकुलेशन कह रहा है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉलिनोमियल ऑफ बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग 3 फॉर mod of x in the interval close interval -1 to 1 is x square plus 1/8। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, काफ़ी टाइम लग रहा था और इसका कहीं पर सोल्यूशन नहीं मिला, तो ये अभी तक इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, तो मैं कोई भी इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं बता सकता हूँ, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन y(x + 1 - y(x) = 1 विद y0 = 5, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा x + 5। वैसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, y0 की वैल्यू 5 दिया है, यानी कि जब x = 0 होगा तब y की वैल्यू 5 होना चाहिए, तो बाकी तीनों ऑप्शन अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, इसका ऑर्डर ऑब्वियसली 2 है, जो हाईएस्ट सफिक्स माइनस लोएस्ट सफिक्स n + 2 - n यानी कि 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम का द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज n + 1 इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन दिस इज गिवन बाय m² - 5m + 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन दिस = 0 इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिवन f(x) = 3x + x × 3x - 1 द करस्पॉन्डिंग डिफरेंस इक्वेशन इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एन LPP, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से हमारा LPP का पार्ट स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 39 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ कंस्ट्रेंट इन LP मॉडल रिस्ट्रिक्ट्स, इसमें ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्स्टेंट्स इन एन LP मॉडल रिप्रेजेंट्स, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अ कंस्ट्रेंट इन एन LPP इज एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पर कंस्ट्रेंट कह रहा है कि इन एन LPP,
तो LPP में जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वलिटी साइन के साथ भी हो सकता है, ग्रेटर दैन इक्वलिटी साइन के साथ में भी हो सकता है, लेस दैन इक्वलिटी साइन के साथ भी हो सकता है। इसलिए ये तीनों जो ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव यहाँ पर करेक्ट होता है। अगर ये ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ एबव होता तो हम ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑल ऑफ एबव की जगह दिया है नन ऑफ द एबव, तो इसलिए या तो आप कहें कि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और या तो अगर आपको कोई एक सिंगल चूज़ करना है तो ऑप्शन नंबर आप 3rd चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड कहा होता स्टैंडर्ड LPP में तो फिर हम चूज़ कर सकते हैं 3rd ऑप्शन, लेकिन इन जनरल इक्वलिटी साइन भी हो सकता है, ग्रेटर दैन इक्वलिटी हो सकता है, लेस दैन इक्वल भी हो सकता है, इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन LPP मीन्स लीस्ट वैल्यू चूजन एमंग द अलाउएबल डिसीजंस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिफोर फार्मुलेटिंग अ फॉर्मल linear programming model, it is better to express each constraint in words, express the objective function in words, decision variables are identified verbally, all of above। ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों करेक्ट है, ये तीनों करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मल जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर्मुलेट करने से पहले ये तीनों चीज़ हम देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ टू कंस्टेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ देन द प्रॉब्लम इज इनफिजिबल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन LPP ऑफ हाउ मैनी मैक्सिमम वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड बाय ग्राफिक मेथड। अगर ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है तो LPP सॉल्व करने के लिए कितने मैक्सिमम जो वेरिएबल हो सकते हैं वो अलाउड है, वो है 2। अगर 2 वेरिएबल है तभी हम LPP को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A feasible solution is said to be optimal if it maximizes the objective function, minimizes the objective function। अब ये डिपेंड करेगा मैक्सिमाइजिंग का प्रॉब्लम है या मिनिमाइजिंग का प्रॉब्लम है, तो दोनों ऑप्टिमाइजिंग में दोनों आ जाता है, इसलिए इधर फर्स्ट और सेकेंड ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ LPP है, ये ऑब्वियसली बहुत ही ईजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ द पेपर है। क्या कहते हैं इसको? LPP को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द रियल, मैं डेफिनेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, द रियल वैल्यूड फंक्शन हुज वैल्यू इज़ टू बी इधर मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड, और मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड को कंबाइन हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड। तो ऐसा फंक्शन, ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी वैल्यू को ऑप्टिमाइज़ करना हो, वो फंक्शन कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर बेस्ट है कि मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड अगर एक में सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों हो सकता है, मैक्सिमाइज्ड भी हो सकता है, मिनिमाइज्ड भी हो सकता है, तो बेहतर है कि इन दोनों को में से कोई चूज़ करने से बेहतर है ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि ऑप्टिमाइज में मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों चीज़ इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बेस्ट है। इन अ LPP with m restriction in n variable, the maximum number of basic feasible solution is NCM। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट any iteration of the usual simplex method, if there is at least one basic variables in the basis at 0 level and all zi minus cj greater than equal to 0,
द करेंट सोल्यूशन इज डीजनरेट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर मैक्सिमाइजेशन LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट फॉर एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज -m। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द बिग M मेथड इज ड्यू टू चांस। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड इज रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉन नेगेटिव वेरिएबल which is added to the left hand side of the constant to convert it into equation is called slack variable। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन अनबाउंडेड सोल्यूशन ऑफ एन LPP एट एनी इटरेशन all elements of the entering columns are less than equal to 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन if dual has an unbounded solution primal has an infeasible solution। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन dual simplex method is applicable to these LPPs that start with an infeasible but optimum solution। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द dual of the primal maximization LPP having m constant and n non-negative variable should be a minimization LPP have n constant and m non-negative variable। ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ डुअल कॉन्स्टेंट्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्राइमल वेरिएबल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम द डुअल ऑफ LPP इज इक्वल टू प्राइमल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्राइमल कॉन्स्टेंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन while performing sensitivity analysis the upper bound infinity on the value of right hand side of constant means that the constant is redundant। not correct। there is slack in the constant। not correct। the shadow price for that constant is 0। not correct। none of these यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन एन एडिशनल वेरिएबल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द LPP द एग्जिस्टिंग ऑप्टिमम सोल्यूशन कैन फर्दर बी इम्प्रूव्ड इफ Zi minus Cj is less than equal to 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द सोल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m sources and n destination is feasible if the number of allocations are m plus n minus 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन while solving a transportation problem the occurrence of the degeneracy means that first option है the supply equals total demand not equal।
द solution so obtained is not feasible, not equal, the few allocations not equal, यहाँ पर none of above ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डमी सोर्स of destination in a transportation problem is added to satisfy rim condition। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, TS इक्वल टू TD, टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 6x6 transportation problem degeneracy would arise if the number of filled spots were less than 11, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an assignment problem can be solved by transportation method by simplex method। तो दोनों तरीके से असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an assignment problem is considered as a particular case of transportation problem because the number of rows equal to the number of columns true, all xij equal to 0 or 1 true, all rim conditions are 1 true, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर all of the above करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there are n workers and n jobs there would be factorial n solution, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड used for solving an assignment problem is called Hungarian method, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a salesman who has to visit n cities the following are the ways of his tour plan, factorial n-1, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, in an assignment problem involving 4 workers and 3 jobs total number of assignment problems are exactly 3, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो इसमें हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बता दिया है एक्सेप्ट एक सिंगल क्वेश्चन, इसकी हेल्प से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। एक कंडीशन और यहाँ पर है, ये जो हमने आंसर क्वेश्चंस का दिया है ये हमारे नॉलेज में बेस्ड है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये आंसर सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी उसी को सही माने। ये हमारे नॉलेज में बेस्ड आंसर है, लेकिन फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी का होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट करती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।